हरे कृष्ण। प्रश्न है, क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? अवश्य पुनर्जन्म होता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो पुनर्जन्म होता है। अभी दूसरा श्लोक में आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में स्थानांतरित होता है। देहिन अस्मिनता देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कौमार अवस्था में रहता है, यौवन अवस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है और वृद्धावस्था के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है। तो इस शरीर को छोड़कर कर्म के अनुसार दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कर्म करेगा ऐसा शरीर मिलेगा। मनुष्य को कुत्ते का शरीर भी मिल सकता है। अगर कोई करोड़ों रुपए जमा किया और धन की देखभाल करते करते शरीर त्याग दिया तो उसी घर में कुत्ते का जन्म ले सकता है, क्योंकि कुत्ता जो देखभाल का ही कार्य करता है। मनुष्य रात को सोता है और धन का रक्षा कुत्ता करता है। हम भागवतम में पढ़ते हैं कि भरत महाराज गंडकी नदी के किनारे में गए थे भजन करने के लिए। जब हिरण का चिंतन किए और शरीर को त्यागा तो उनको हिरण का शरीर मिल गया। तो एक बार मनुष्य जन्म था, राजा थे, राजा से हिरण्य का शरीर में आए, फिर से उनका पुनर्जन्म हुआ, फिर से वो जड़ भरत बने, 3 जन्म हुआ। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी जन्म कई बार होता है। 84 लाख योनि है। मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु होता है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो पुनर्जन्म होता है। वांसांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गुन्नाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यति संयति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। ये तो उन सब का स्वर्ण है, लेकिन तुम सब भूल चुके हो। तो भगवान का भी जन्म होता है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार हम सुन चुके हैं। भगवान आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारी ऐसा नहीं है। उसको कैसे समझे? एक आदमी जेल जाता है, जेल में रहता है और जेल का सुपरिंटेंडेंट है। सुपरिंटेंडेंट के अधीन में सारे कैदी है और कैदी सोच सकता है कि ये जो सुपरिंटेंडेंट है मेरे समान है, लेकिन सुपरिंटेंडेंट हमारे जैसा है क्या? वो अपना मर्जी से जेल में जाता है, अपना मर्जी से देखभाल करता है, अपना काम करता है और आ जाता है। लेकिन कैदी ऐसा नहीं कर सकता है। कैदी सुपरिंटेंडेंट के अधीन में है। जितना साल जेल काटना है उतना साल जेल के अंदर रहेगा, खत्म हो जाएगा तो वो बाहर आता है। अपनी इच्छा से नहीं आ सकता है, लेकिन सुपरिंटेंडेंट जब चाहे अंदर जा सकता है और उनके जो जेल वार्डर होता है वो जब भी चाहे अंदर जा सकता है, बाहर रह सकता है। हम जेल में भगवत गीता बांट चुके हैं, देखे हैं। तो उसी प्रकार भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं। हमारी कर्म के अनुसार जन्म होता है। जिस प्रकार एक कैदी किसी का हत्या किया तो उसको जेल दंड मिला तो हो जाता है, उसी प्रकार हम भी इस संसार में जन्म लिया है, हमारी इच्छा से नहीं है, कर्म के अनुसार जन्म होता है। पुनर्जन्म निश्चित है। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी जन्म कई बार होता है। 84 लाख योनि है। जन्म लेता है, मृत्यु होता है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है। आत्मा चला जाता है तो शरीर मूर्त हो जाता है। मूर्त शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इस जन्म में हम करोड़ों रुपए जमा किया, इस शरीर में ही हम त्याग कर चले जाएंगे। तो पुनर्जन्म अगर होगा तो ये धन को थोड़ी हम लेके जा सकते। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो ये जो करोड़ों रुपए हम लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए मेरा पुनर्जन्म होगा क्या होगा। तो अगर भगवान का भजन किया
तो फिर सच्चिदानंद शरीर मिलेगा, भगवान का धाम चले जाएंगे, भगवान का धाम चले जाएंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो पुनर्जन्म कब नहीं होता है? जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, फिर ये शरीर धारण करना नहीं पड़ता है, और इस शरीर को त्यागने के बाद सीधा हम भगवान के धाम चले जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। इसीलिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। अगर पुनर्जन्म नहीं चाहते हो तो भगवान का भजन करो। आज धनी परिवार में जन्म लिया, कल गरीब परिवार में जन्म लेंगे, तो ये जो धनी परिवार में जन्म लिया था, करोड़ों रुपए था, उसका दावा नहीं कर सकते ये मेरा संपत्ति है। वो सब कुछ छोड़ के उस गरीब परिवार में जन्म लिया, फिर एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म निश्चित है, भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म निश्चित है। भगवान का भी जन्म होता है, भगवान अपना इच्छा से, भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। जब भगवान देवकी माता का सामने प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान जन्म नहीं लिए, भगवान ने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु के रूप में प्रकट हुए। जब देवकी माता प्रार्थना की तो दो भुज रूप चाहिए, तो भगवान कृष्ण बन गए। भगवान अपना इच्छा से इस संसार में प्रकट होते हैं और अपना इच्छा से इस संसार को छोड़ के जाते हैं। तो पुनर्जन्म निश्चित है, पुनर्जन्म होता रहेगा, लेकिन पुनर्जन्म तब समाप्त होती है जब हम भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करके शरीर को त्याग कर जाते हैं तो फिर जन्म नहीं होगा। भगवान हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर को काट देंगे।